सहनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और हर 5 बरस में एक मर्तबा अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करती है कि वो मुंतखब होकर उनकी नुमाइंदगी करें, उनकी आवाज़ बने, उनके मसाइल को पेश करें, उनके मसाइल को दूर करने की कोशिश करें और उनके दुख तकलीफ में उनका साथ देते हुए उनके दुख व तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। और इस इंतखाबात में कई सियासी जमातें आपके दरमियान में है। कोई कांग्रेस के नाम से है, कोई बीजेपी के नाम से है, कोई तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से है, कोई तेलुगु देशम के नाम से है। तो सवाल यह है कि जितने भी नाम मैंने लिए हैं, क्या इनमें से किसी एक को भी आप ये कह सकते हैं कि यह हमारी अपनी जमात है? और इन जमातों में जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, उसमें एक और जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी अपनी जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है, इसकी बेबाकी आपकी बेबाकी है, इसकी आवाज आपकी आवाज है, इसका दर्द आपका दर्द है, इसकी तकलीफ आपकी तकलीफ है और इसकी अजमत आपकी अजमत है, इसकी शान आपकी शान है, इसकी खुवत आपकी खुवत है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपकी और हमारी ही पहचान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की पहचान बन चुकी। न सिर्फ पहचान बन चुकी, बल्कि उनकी एक उम्मीद बन चुकी, उनकी एक आस बन चुकी। और मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि 70 वर्ष की आजादी की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान ने हर किसी को आजमाया, हर किसी का साथ दिया। कभी कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी नेहरू का साथ दिया, फिर कांग्रेस का साथ दिया तो इंदिरा का साथ दिया। इंदिरा और कांग्रेस से नाराज हुए तो जनता पार्टी का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया। जब इनसे नाराज हुए तो फिर कांग्रेस का फिर से साथ दिया, फिर कांग्रेस से नाराज हुए तो फिर उसके बाद नेशनल फ्रंट का साथ दिया। अरे किस किस का साथ नहीं दिया? अगर मैं नाम लेता जाऊं तो नेहरू का साथ दिया, इंदिरा का साथ दिया, राजू का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, आई के गुजराल का साथ दिया, देवेगौड़ा का साथ दिया, नरसिम्हा राव का साथ दिया। अरे हर एक का साथ दिया। लेकिन फिर क्या बात है कि आज इस मुल्क में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है
तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। इसकी वजह क्या है? इसके असबाब क्या हैं? असबाब और सबब यही है कि हिंदुस्तान की अपनी एक तस्वीर है अपनी जगह, जो बयान करती है कि पसमानदा सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, बेरोजगार सबसे ज्यादा तो मुसलमान, और मुस्लिम बस्तियां कूड़ेदान की तरह कचरे के अंबार में डूबी हुई भरी हुई है। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अल्फाज गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट के हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के अल्फाज हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज कुंडू कमेटी के हैं। अरे हिंदुस्तान की 70 वर्ष की आजादी के तारीख में जितने भी कमीशन बने हिंदुस्तानियों की पसमानदगी को देखने के लिए या फिर मुसलमानों की पसमानदगी को जांचने के लिए, परखने के लिए, तो हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है जिंदगी के हर शोबे हयात में तो वो मुसलमान है। एक तरफ अगर ये तस्वीर है तो दूसरी तरफ इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि सच्चर कमेटी ने हिंदुस्तान की पसमानदगी का जिक्र किया, हिंदुस्तान में होने वाली नाइंसाफी का जिक्र किया, हिंदुस्तान में मुस्लिम बस्तियों की खस्ता हाली का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान की सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों के तनासुब का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान में बैंक से जो खर्च मिलते हैं उसमें भी जानिबदारी का जिक्र किया, और सबसे कम खर्च मुसलमानों को मिलते हैं कहा। तो उसी सच्चर कमेटी ने यह बात भी कही कि सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं पर अक़लियतों का और मुसलमानों का कुछ बेहतर हाल है, रोजगार हो, तालीम हो, ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, मुस्लिम बस्तियां अच्छी हो या बैंक के खर्जात हो, तो सच्चर कमेटी ने कहा वो शहर हैदराबाद है और रियासत आंध्र प्रदेश है। तो सवाल यह है कि एक तस्वीर वैसी तो दूसरी तस्वीर ऐसी कैसी है, क्यों है? इसलिए है, इस वजह से है कि यहां आपकी जमात है, आपका इत्तेहाद है, आपकी वाबस्तगी है, आपका एतमाद है, आपकी दुआएं हैं। इस वजह से यह हाल है। और आज हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या हाल है? और अगर मैं आज यहां पे खड़े होकर मुखातिब हूं और वो लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी को नापसंद करते हैं, वो लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी की हक बयानी को बर्दाश्त नहीं करते, वो लोग जो अकबर ओवैसी की बेबाकाना गुफ्तगू पर तंज करते हैं, तनकीद करते हैं और कहते हैं कि यह जहर उगलता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा, तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो नफरत कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं तो नापसंद ही सही, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे तुम सिर्फ मुसलमान की हैसियत से ना देखो, मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से देखो। जब तुम मुझको हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से देखना शुरू कर लोगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पसमानदा और पीछे नहीं रहेगा। क्या कोई कौम, क्या कोई मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अगर कोई मुल्क ख्वाब देखता है, या मैं कहूंगा कि आज हिंदुस्तान के वजीर आजम
नरेंद्र मोदी ये ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगे, हिंदुस्तान को सबसे खुशहाल मुल्क बनाएंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाएंगे, हिंदुस्तान में ये लाएंगे वो लाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, क्या वजीर आजम हिंदुस्तान, क्या तुम हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने का ख्वाब, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को नजरअंदाज कर क्या वो ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर सकते हो? अरे अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर इस मुल्क को तरक्की करना है, इस मुल्क को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनना है या सुपर पावर बनना है, तो इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की में अकबरुद्दीन ओवैसी को भी हिस्सेदार बनाना पड़े। अगर ये मुल्क को सुपर पावर बनना है तो नरेंद्र मोदी, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी को नजरअंदाज कर तुम इस मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकते। वही मुल्क तरक्की कर सकता है जिस मुल्क का हर शहरी अपने मुल्क के हुक्मरानों से मुस्तफिद हो रहा है, इस्तिफादा उठा रहा है। अरे अगर मैं बैसियते रुकने असेंबली चंद्रनारायण गुट्टा, अगर मैं अपने हलके की तरक्की का ख्वाब देखता हूं तो मेरे इस ख्वाब में मुसलमान भी शामिल है, मेरे इस ख्वाब में हिंदू भी शामिल है, मेरे इस ख्वाब में सिख भी शामिल है, मेरे इस ख्वाब में ईसाई भी शामिल है, मेरे इस ख्वाब में पारसी भी शामिल है, मेरे इस ख्वाब में हिंदुस्तान के हर मज़ाहब का मानने वाला शामिल है। तो कोई भी मजहब को, कोई भी खुदा व भगवान व अल्लाह को नहीं मानने वाला भी शामिल है। हम पर इल्जाम कि हम इश्तिहार अंगेजी की बात करते हैं, हम पे इल्जाम कि हम भड़काऊ बात करते हैं, हम पे इल्जाम कि हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे नहीं, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं, हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से तुम मुझे देखो। मेरा मजहब मुल्क से वफादार रहने की तालीम देता है, मेरा मजहब मुल्क के लिए अपने जान और माल की बाजी लगाने को कहता है। मेरे मजहब की तालीम है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत करो। मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं, मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं। इस मुल्क के आंगन में मैंने भी खेला है, इस मुल्क की मिट्टी को मैंने भी इन हाथों से टटोला है, और बचपने में इस मुल्क की मिट्टी को लेकर मैंने अपने जिस्म पर मला भी है, और बचपने में मैंने इस मुल्क की मिट्टी को अपनी जबान से चखा भी है। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क सिर्फ तेरा नहीं, ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं, ये मुल्क कांग्रेसियों की जागीर नहीं, ये मुल्क जनता वालों की जागीर नहीं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बात बात पर मेरी वफादारी पे शक करते हो तो कहते हो कि इस मुल्क से चले जाओ। क्यों चला जाऊं, क्यों जाऊं? जब पैदा हुआ तो इस मुल्क के आंगन में खेला मैं, जब छोटा बच्चा था तो इस मुल्क की मिट्टी से खेला हूं, इस मुल्क की मिट्टी को चाटा हूं, और जब मरूंगा भी तो इसी मिट्टी के 2 गज जमीन में दफन होऊंगा। और आपसे भी कहूंगा, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। 50,000 फिसादात हमको खत्म नहीं कर सके,
तो एक चाय वाला हमको क्या खत्म करेगा? अरे लड़ना मरना कटना जलना तो हम 70 बरस से देखते आए हैं। कभी मुंबई में जले तो कभी बंबई में जले, कभी भिवंडी में जले तो कभी अहमदाबाद में लुटे, कभी रोडकिला में तबाह हुए तो कभी भागलपुर में लुटे, कभी मुजफ्फरनगर में लुटे तो कभी हम अजमेर में लुटे। अरे 50,000 फिसादात को हमने झेला है, हमने सहा है और हमने इस मुल्क को अपने खून से सैंचा है। और आज हमारी वफादारी पे उंगलियां खुदारा समझो। तुम आदी हो, आपको आदत है अकबरुद्दीन ओवैसी की शोला बयानी को सुनने का, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज खिताब आज कुछ बदला हुआ है, क्योंकि सीने में दो दर्द लेकर आया हो, वो तकलीफ लेकर आया हो जिसका नाम हक तलफी है, जिसका नाम नाइंसाफी है। मैं इंसाफ की आवाज हूं, अपनी हक की आवाज हूं। मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं इस सरजमीन का बराबर का शहरी हूं। अगर किसी गैर को या किसी हिंदू मजहब के मानने वाले को अपने माथे पर तिलक लगाने का हक है, तो खुदा की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अपने सर पे टोपी पहनने का उतना ही हक है, चेहरे पे दाढ़ी पालने का हक है। यह मुल्क सिर्फ माथे पे तिलक लगाने वालों का नहीं, ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वालों का भी है, सर पे पगड़ी पहनने वालों का भी उतना ही है। यही तो है, यही बात है, यही हक है जो हम बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है, और यही हकीकत को बयान करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। मजलिस पर तनकीद, मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ने क्या किया क्या किया। अरे सच्चर कमेटी को उठाकर देख लो, मजलिस ने क्या किया तुमको मिल जाएगा। सच्चर कमेटी के बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देख लो, तुमको मिल जाएगा कि मजलिस ने क्या किया। अरे मजलिस वो गयूर लोगों के कारवां का नाम है, वो मुजाहिदीन के कारवां का नाम है, वो दीवानों के कारवां का नाम है, वो जुनूनियों के कारवां का नाम है, जो पुलिस सेक्शन के बाद लुट चुके थे, तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, जिनके पास कुछ नहीं था। लिखने वालों ने लिखा कि 1.5 लाख की तादाद में कटे, लुटे, मरे, शहीद हुए। हम वो कौम है जो लुटने, मरने, कटने, तबाह होने के बाद भी अपने पैरों पे खड़े होकर आज हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने हक गोई करते हैं और हिंदुस्तान के चाय वाले की आंख में आंख मिला के बात करते हैं। हम वो हैं। मजलिस पर इल्जाम के जज्बाती तकारीरें करती हैं, जज्बाती नारे। अरे जज्बाती तकारीर भी करती है, हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे मुखर्रिर। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुखर्रिर नहीं जो मजलिस के खिताबत का मुकाबला कर सके। लेकिन उसके साथ ही साथ हमने अमली तौर पर काम किया। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या दारुस्सलाम को हासिल करना कोई आसान काम था? दारुस्सलाम को 70 की दहे में हासिल किया। दारुस्सलाम हासिल होने के बाद दारुस्सलाम के दामन में सीधे हाथ पर एक स्कूल खोला, किराया हासिल किया, इंटरेस्ट हासिल किया, तो दारुस्सलाम की सामने की मलगियां और ITI सेंटर को बनाया।
मजलिस पर तनकीद करने वालों, क्या ये एक हकीकत नहीं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मजलिस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन मजलिस ने बनाया, उर्दू एकेडमी मजलिस ने बनाया, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर आंध्र प्रदेश में बनी तो किसने बनाया? मजलिस ने बनाया। अरे आज ये नौजवान खड़े होकर मेरे जुमलों पर नारे लगाते, चीखते, इन नौजवानों से कहूंगा, तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों से पूछो कैसे फिसादात में हैदराबाद को झुलसाया जाता था। कभी सब्जी मंडी का फिसाद, तो कभी सुल्तान शाही का फिसाद, कभी अलियाबाद झंडे का फिसाद, तो कभी गौलीपुरे का फिसाद। अरे कितने फिसादात हुए, महीनों तक कर्फ्यू, नौजवान गिरफ्तार, घर में दाने दाने को मोहताज। वो जलते हुए फिसादात में पानी लेकर उन शोलों को बुझाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। वो भूखे लोग जो घरों में रहते थे, उनके घरों में जाकर, कर्फ्यू में उनके घरों में जाकर डबल रोटी, चावल, दाल और तरकारी देने वालों का नाम मजलिस है। उन फिसादात में गिरफ्तार होने वालों की रिहाई करने वालों का नाम मजलिस है। अरे आज लोग कहते हैं कि फिसादात रुक गए। अरे क्यों रुके? हमारी ताकत के सामने, हमारी ताकत के सामने वो अब नहीं टिक सकते, इसलिए फिसादात रुक गए। वो समझते थे कि लूटेंगे, काटेंगे, मारेंगे और ये मासूम मरते रहेगा, कटते रहेगा। नहीं, अब हम अपना दिफा करना अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए फिसादात रुके। अरे मजलिस वो ताकत का नाम है जिसने रमीजाबी के फिसादात के वक्त, यहां बैठे हैं बुजुर्ग, नौजवानों तुमको नहीं मालूम, ये बस स्टैंड पर रमीजाबी नामी एक मुसलमान की इज्जत और इस्मत को लूटा गया था। और किसने लूटा? पुलिस वालों ने लूटा। अरे ये वही मजलिस है जिसके एहतजाज के सामने ये पुराने शहर के पूरे पुलिस के जितने स्टेशन हैं ये खाली हो गए थे और हमारे एहतजाज के सामने इनको घुटने टेकने पड़ी थी। ये मजलिस है। नहीं जानते आप लोग? अरे आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, यह मुकाम कोई रातों रात नहीं मिला। 60 बरस की जहद मुसलसल, कुर्बानी, ईसार और यहां बैठे बुजुर्गों की मेहनत है कि आज मजलिस का यह मुकाम है। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान सुनने आता है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की नारों से फिजाओं को गुंजा देता है, तो यह एहसान अजीम है। तो हैदराबाद के मेरे गयूर मुसलमानों का, मेरी खवातीन का, बुजुर्गों का, रक्षे वालों का, बंडी वालों का मैं कहूंगा, पंचर जोड़ने वालों का, और यहां ठहरे इन नौजवानों का एहसान। अगर इनकी मेहनत ना होती, इनकी कोशिश ना होती, दुआएं ना होती, तो क्या आज हम इस मुकाम पे जहां खड़े हैं रह सकते? अरे इल्जाम लगाने वालों, थोड़ी होश की दवा करो, होश की दवा करो। अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल है तो इस दिल पे हाथ रखकर अपने ईमान की गवाही दे दो और कह दो कि मजलिस ने कुछ नहीं किया, तो खुदा की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी इस शहर को छोड़कर जंगलों में चला जाएगा। क्या किया तुमने? क्या दवाखानों को नहीं बनाया? ओवैसी हॉस्पिटल नहीं बनाया? क्या असरा हॉस्पिटल नहीं बनाया? क्या मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया? क्या एमबीए कॉलेज नहीं बनाया? क्या नर्सिंग कॉलेज नहीं बनाया?
क्या आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं बनाया? क्या फिजियोथेरेपी कॉलेज नहीं बनाया? क्या फार्मेसी कॉलेज नहीं बनाया? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि क्या किया। बेशक बहुत से ऐसे लोग इस मजमे में हैं जिनके घर से कोई मेडिकल कॉलेज में शायद नहीं पढ़ा होगा, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा, शायद एमबीए एमसीए या दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मेरे भाई, क्या आप इनफरादियत को देखेंगे या इज्तिमाइयत को देखेंगे? वो हम जो सिर्फ अपने बारे में, अपने जात के बारे में सोचती है, वो हम कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ती। इज्तिमाइयत का सोचो। अगर इस घर का बच्चा नहीं पढ़ा तो इस घर का तो पढ़ा ना, इस घर का नहीं पढ़ा तो उस घर का तो पढ़ा, उस घर का नहीं पढ़ा तो इस घर का पढ़ा। पढ़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका अपना भाई था। क्या ये काम मजलिस ने किया या नहीं किया, बताओ। इज्तिमाइयत का सोचो। मजलिस की 60 बरस में बेशक इस मजमे में बैठे कई असहाब होंगे जिनका जाती फायदा कुछ नहीं हुआ होगा मजलिस से, लेकिन इज्तिमाइयत का तो फायदा हुआ ना। इनफरादियत का नहीं हुआ होगा, लेकिन इज्तिमाइयत का हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी के चलाए जाने वाले 11 स्कूल में 16,000 बच्चे हैं, तो 20,000 दरखास्त गुजारों को दाखिला नहीं मिला होगा। सही है, नहीं मिला, लेकिन 16,000 को तो मिला। वो 16,000 क्या गैर है? क्या तुम्हारे अपने नहीं? क्या तुम्हारे अपने बच्चे नहीं? इस चीज को देखो, खुदारा समझो, इज्तिमाइयत की अहमियत को समझो, इनफरादियत पे ना जाओ। ये इतने तालीमी इदारे, दवाखाने, 5 बरस में असरा हॉस्पिटल की शक्ल आपने देखी, कितना बड़ा दवाखाना बन गया। 500 रुपये में डायलिसिस, कितना सस्ता। दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना अगर है तो वो ओवैसी हॉस्पिटल, वो असरा हॉस्पिटल। उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाखाना बहुत अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूं कि दवाखाने में बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर इस बात पर गौर करो कि एक सियासी जमात ये काम कर रही है। अरे बीजेपी का कोई दवाखाना है? फिर बीजेपी वाले बीजेपी और नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछते कि मोदी तूने दवाखाना क्यों नहीं बनाया? बीजेपी के आज के असासे 1,400 करोड़ के हैं। बीजेपी का दफ्तर है, बीजेपी के दफातर है, बीजेपी के फिक्स डिपॉजिट्स है, लेकिन बताओ क्या बीजेपी का एक दवाखाना है? लेकिन वो कौम उनको नहीं पूछती, लेकिन ये कौम हमसे पूछती कि क्या किया। अरे गौर करो, 70 बरस की आजादी की तारीख में 50 बरस तक इस मुल्क पे हुक्मरानी करने वाली नेहरू गांधी खानदान की कांग्रेस पार्टी के पास भी आज हजारों करोड़ के असासे है। क्या उनका कोई दवाखाना है जो पार्टी ने बनाया? क्या कोई दवाखाना है जिसको इंदिरा ने बनाया? क्या कोई दवाखाना है जिसको सोनिया ने बनाया? क्या कोई दवाखाना है जिसको राजीव गांधी ने बनाया? क्या कोई तालीमी इदारे हैं जिसको राहुल गांधी ने बनाया? लोग उनको नहीं पूछते, लेकिन हमको पूछते। गौर करो मेरे भाई, मेरी बात खराब दिखेगी तो माफी चाहता हूं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि पत्थर पड़ते हैं तो फलदार दरख्त को ही पड़ते हैं।
शुक्रिया पत्थर मारने वालों, शुक्रिया पत्थर मारने वालों, शुक्रिया। तुम्हारा पत्थर मारना इस बात की गवाही है कि सारी सियासी बागात में और सियासी बाग में जितने दरख्त है उसमें फलदार दरख्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमको परवाह नहीं, हमको परवाह नहीं। बोलने वाले बोलो, जितना बोलना चाहते हैं बोलो। तनकीद करना है तो करो। अकबरुद्दीन ओवैसी तनकीद करने वालों को अपना आईना समझता है। तनकीद करो और बोलो कि दवाखाने में ये खराब है, इसको अच्छा करो अकबर साहब। तनकीद करना है तो करो और बोलो कि दारुसलाम में ये अच्छा नहीं, ये करो। तनकीद करना है तो बोलो ओवैसी हॉस्पिटल में ये काम नहीं हो रहा है, इसको ये काम करो। तनकीद करना है तो बोलो कि मेडिकल कॉलेज में ये नहीं है, ये काम करो अकबर साहब। नहीं, सिर्फ तनकीद। क्या करे, क्या करे, क्या करे? अरे क्या करे पूछने की हैसियत अगर तुम लोगों में आई है तो खुदा की कसम ये मजलिस, ये गरीब रक्षे वाले, बंडी वाले, गरीब पंचर जोड़ने वाले मुसलमानों की जूतियों की तुफैल में आई है। ये तो सवाल भी नहीं कर सकते। यहां ठहरे हैं नौजवान, नहीं जानते 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। शहादत बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई और गुजरात में भयानक फिसादात हुए थे। मुंबई को जलता हुआ मैंने देखा उस दौर में। मां के सामने बेटी की इस्मत, बाप के खानों पे नौजवान बेटे की मैयत, शौहर के सामने बीवी की इस्मत को लूटा, आबादियों को जलाया, तबाह बर्बाद किया, दाने दाने को मोहताज थे। तो नौजवानों, यही वो मजलिस है जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद होने वाले मुंबई और गुजरात के फिसादात के लिए दिलीप कुमार को 21 लाख रुपया मुंबई के लिए दिया था, 26 लाख रुपये गुजरात के लिए दिया था। क्या किसी ने दिया? न सिर्फ ये, 2002 में भी गुजरात का फिसाद हुआ। गुजरात में डॉक्टरों की टीम को ले जाकर 50 डॉक्टरों के साथ 40 लाख की दवाइयों को लेकर एक बंद कमरों में ऑपरेशन थिएटर बनाकर सौ लोगों के जिस्मों में जिन पे गोलियां लगी हुई थी उन गोलियों को निकालने का ऑपरेशन किया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दक्कन मेडिकल कॉलेज ओवैसी हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ने गुजरात में किया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में 20 दिन तक वहीं पर रुके हुए थे। क्या मालूम आपको क्या किसी ने किया? न सिर्फ ये बल्कि करनूल का सैलाब मजलिस मदद करी, आसाम का सैलाब मजलिस मदद करी, उत्तराखंड का सैलाब 80 लाख रुपए के अनाज लेकर गई, केरला का हालिया अरसे का फिसाद दवाइयां 20 लाख का चेक मजलिस दी। चलो और एक बात करता हूं, नौजवानों, बाबरी मस्जिद का गम तो हर सीने में है, हर धड़कते हुए दिल में है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रही है, 2011 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली, रुकने पार्लियामेंट, अराकीन बल्दिया ने सबने अपनी तनख्वाहों में से पैसा निकालकर 55 लाख रुपया बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के मुकदमे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले किया। क्या नहीं किया हमने? न सिर्फ 2011 में, 2018 में, 2018
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास ओवैसी हॉस्पिटल सालार मिल्लत ऑडिटोरियम में हुआ। उस इजलास में भी कितने पैसे दिए? अरे हमने, मजलिस वालों ने 16 लाख और हैदराबाद के मशहूर लोगों से 84 लाख रुपए जमा किए। 1 करोड़ से जायद के पैसे हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया। अब मेरा सवाल सोनिया गांधी के चौखट के गुलामों से है। गांधी भवन की चौखट की गुलामी करने वाले वो गुलामतों से है। गांधी 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 का जप लगाने वालों से है। और ये कांग्रेसियों के लिए, अपने वोटों को इकट्ठा करने के लिए अखबारात को सियाह करने वाले, गांधी टोपी जिनके बाप ने पहनी थी, उनकी औलाद कबूतर बकीट नवाब से मेरा सवाल है। उनसे सवाल है, तुम कह रहे हो ना मजलिस क्या करी क्या करी क्या करी? अरे मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, ऐ कांग्रेस के गुलामों, सोनिया गांधी राहुल गांधी के दस्तखत के साथ 1 करोड़ का चेक बाबरी मस्जिद के लिए तुम ले जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को दे देना, तो जब बोलूंगा कि वाकई में तुमने मुसलमानों के हमदर्द। क्या दे सकते? हमारे वोट होना, हमारी मस्जिद के लिए पैसे नहीं देंगे, दियो ना, कांग्रेस के खाते में से निकालो, 1 करोड़ रुपया ले जाके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दे दो और ये बोल के देना ये कांग्रेस की तरफ से अतिया है जो हम दे रहे हैं बाबरी मस्जिद के मुकदमे में। बाबरी मस्जिद को जीतने के लिए क्या दे सकते? मंदिर मंदिर फिर रहा है, शिव का भगत बना हुआ है, ये देंगे। पूछते हैं मजलिस क्या करी? अरे मजलिस यही है। अरे आज 1 करोड़ दिए, कल भी पूछो तो ये हैदराबाद वालों की मजलिस 10 करोड़ का चेक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दस्तखत से बगैर किसी से डरे घबराए बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए देने तैयार है। ये मजलिस है। किसी से डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं। ये मजलिस का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है। ये हाथ मांगते हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, और मारूजे अगर पेश होते हैं नजरे करम के तो वो कमली वाले सब्ज गुम्बद वाले सरकार मदीना की बारगाह में होते हैं, किसी और की बारगाह में नहीं। हम तो गुलाम हैं अपने आका के। हमारे आका हमारी इज्जत की लाज रख लेंगे, दुनिया कुछ भी कर ले, मेरी आका की नजर करम है तो यही काफी है। दुनिया देखे ना देखे, आका देख ले तो बस है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इज्जतों की लाज रख लीजिए, आका है मदीना। अरे ये है हम, और आज हम पे तनकीद, हम पे इल्जाम। क्या किया? अरे तुमने क्या किया बताओ? 70 बरस से हमको लूटा, हमको काटा। 1949 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्तियां रखने वालों का नाम कांग्रेस है। 1984 में इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी की खुफिया मुलाकात हुई आरएसएस के लोगों से।
और बातचीत में तय हुआ कि आरएसएस कांग्रेस का साथ देगी। इलेक्शन के बाद शिलान्यास की इजाजत देना कांग्रेस। शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है, राजीव गांधी है। क्या इनकार करेंगे? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। अरे आज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो गोलियां चलती हैं। मक्का मस्जिद में बम धमाकों में मरने वालों की तादाद कम थी, पुलिस की गोलियों से जख्मी और मरने वालों की तादाद ज्यादा थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी गोलियां सिर्फ हमारे सीनों के लिए बनी है? क्या तुम्हारी बंदूक क्या सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के सीने के लिए बनी है? क्यों नहीं चली गोलियां जब इस मुल्क की सालमियत को खतरा था, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खतरा था, इस मुल्क की सेक्युलरिज्म की निशानी बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी, शहीद की जा रही थी, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई। और किसने नहीं चलाई? इसी कांग्रेसियों ने नहीं चलाई। आज मैं ये बात करता हूं तो बुरी दिखती है। अरे आप बताओ, यहां नौजवान को नहीं मालूम, यहां खड़े नौजवानों को नहीं मालूम, मेरी उम्र के नौजवानों को मालूम, हिंदुस्तान भर में सरों और सीनों पे गोलियां चलाई गई थी। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए गोलियां नहीं चलाए, बाबरी मस्जिद के शहादत पे काले झंडियां ले जाने वाले मासूमों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाले जालिमों का नाम कांग्रेस है। क्या नहीं चलाए? यहां लोगों को याद होगा, टाडा और पोटा के कानून में हजारों बच्चों को जेलों में डालने वाली का नाम कांग्रेस। और फिर हमसे पूछती है कि क्या किया? अरे क्या किया पूछने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो क्या काम था, वो क्या ताकत थी, वो क्या कुव्वत थी, क्या वजह थी कि तुम्हारी कांग्रेस की मरहूम सदर इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी? क्यों आई भाई? आज ये नए नए लौंडे पोटे पूछ रहे हैं, मजलिस क्या करी। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जाओ अपने बड़ों से पूछो कि क्या करी थी कि इंदिरा गांधी का दारुसलाम को आई। जब भी ताकत हमारे पास थी तो उस ताकत के सामने झुकने के लिए इंदिरा आई थी। आज भी ताकत हमारे पास है और सियासत हमारे घर की। हां, जोर से सियासत हमारे घर की। अरे राहुल, तेरी दादी भी आई, तू भी आएगा। अगर शादी कर लिया तो तेरी औलाद भी दारुसलाम को आएगी। ये ताकत है मजलिस की। हमसे कहते मिले वे बात करेगी मजलिस बीजेपी से मिली। अरे याद रखा, मजलिस वो जमात है जो अभी पाशा कादरी ने कहा कि तुम्हारे गिरेबानों से खेल लेंगे, लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने तैयार नहीं है। हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लुट जाएंगे। अल्लाह के घर को शहीद करने वालों जालिमों से हम कभी हाथ नहीं मिला सकते। हमारी मां और बहनों की इज्जत और इस्मत को लूटने वाले उन दरिंदों से कभी हाथ नहीं मिला सकते। हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, सांप और बिच्छुओं को अपना साथी बना लेंगे, भूख के आलम में झाड़ों के पत्तों को खा लेंगे,
जड़ों को खा लेंगे, इन हथेलियों में सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम, हम अल्लाह के घर को शहीद करने वालों के करीब कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। कोई अरे ये जिंदगी क्या है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये अकबर ओवैसी जानता है। मौत के दरवाजे तक जाकर लौट कर आया आप लोगों की दुआओं की वजह से। मैं जानता हूं, अरे हमको दुनिया की परवाह नहीं, हमको फिक्र है तो अल्लाह की। जब मरेंगे तो अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। अरे ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अरे हमको फिक्र इस उंगली के भिगोने की जिंदगी की नहीं है, हमको फिक्र है तो समुद्र के मानिंद आखिरत की है। दुनिया हमारे खिदमत का अजर दे या ना दे, लेकिन अल्लाह जरूर हमारे खिदमत का अजर हमारी आखिरत को आसान कर कर, हमारी आखिरी वक्त में कलमा नसीब कर कर हमको खबर की अजाब से बचाएगा। यह हमारा ईमान। अरे आज इल्जाम हम पर इल्जाम, अरे हम करीब हो गए, बोले गले कौन लगा, गले कौन लगा, किस लिए गले लगे बाबा राहुल। गले लगते वक्त जिसके गले लग रहे थे, क्या उस गले, उस जिस्म, उस लिबास पे हम मासूमों के खून के धब्बे तुझे नजर नहीं आए राहुल। क्या एहसान जाफरी की बेवा याद नहीं आई, क्या नरोड़ा पाटिया के वो मासूम बच्चे याद नहीं आए, वो माया कोडनानी जो मासूम 1 साल 2 साल 10 साल के बच्चों को आग में फेंकती गई, और वो माया कोडनानी गुजरात की कैबिनेट की मिनिस्टर, क्या वो मासूम बच्चे और माया कोडनानी का जुल्म नजर नहीं आया, क्या बेस्ट बेकरी में नहीं आया, इशरत जहां याद नहीं आई, सोहराबुद्दीन याद नहीं आया। अरे कितने नाम लो, तुम तो मिलेंगे उस शख्स से, शायद भूल गया यह बच्चा कि मां ने क्या कहा था। यह भी मैं नहीं आपसे सुनना चाहता हूं, मां ने क्या कहा था जिससे बच्चे ने गले मिला, जोर से क्या बोला था। शर्म नहीं आई ऐसे से गले लगते हुए। फिर हम पर इल्जाम, हम पर सवाल, मजलिस क्या करी क्या करी। अरे चैलेंज करके कहता हूं, हिंदुस्तान के कोई भी पुराने शहर को चलो तुम और हम चले जाते हैं और फैसला कर लेंगे, क्या आगरा का पुराना शहर अच्छा है, दिल्ली का पुराना शहर अच्छा है, अजमेर का पुराना शहर अच्छा है, मुंबई का पुराना शहर अच्छा है, अहमदाबाद का पुराना शहर अच्छा है, या मजलिस का ये पुराना शहर अच्छा है। फैसला कर लेंगे। क्या अच्छा नहीं है? आप लोग गए होंगे ना जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद गए ना। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जामा मस्जिद क्या हमारी मक्का मस्जिद के इलाकों में जो हालात हैं उससे अच्छे हैं हालात वहां के? अजमेर को भी गए होंगे ना, अजमेर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज जहां आराम फरमा रहे हैं, वहां की बस्तियां कैसी हैं
और दरगाह बरहाने शाह साहब क़िबला हो या फिर दरगाह यूसुफैन की बस्तियां हो, क्या ये अच्छी है या वो अच्छी है? फैसला आप करो। अरे इल्जाम लगाने वालों, होश की दवा करो। अरे आज ये मुल्क कहां जा रहा है? आज ये मुल्क कहां जा रहा है? मैंने अपने 8-10 दिन से जितने भी अपनी तकारीरें महीने भर से यही बात कहता रहा कि पहले से ज्यादा हमको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होने की जरूरत है। क्यों बोलता रहा? किस लिए बोला? खुदारा समझो, हमारी गफलत, हमारी बेरारवी, हमारी लापरवाही, हमारा इंतशार वजह बन गया। हमारे सीनों पे हमारे कातिल मुसल्लत हो गए। हमारे सीनों पर हमारे कातिल मुसल्लत हो गए। मेरी मुराद किससे है या आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी को वजीर आजम का उम्मीदवार क्यों बनाया? क्या नरेंद्र मोदी में कोई काबिलियत है, कोई सलाहियत है? क्या इकोनॉमिस्ट है? क्या हिस्टोरियन है? क्या सनतकार है? क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है? क्या है? क्या काबिलियत है? नहीं। गुजरात के फिसादात पर खामोश तमाशाई बनकर फिसादात को रोकने में नाकाम होने का सबसे बड़ा तमगा लगा हुआ। 2002 गुजरात में होता तो शायद आज का हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना होता। सही है या गलत? गौर करो, खुदारा समझो। अरे मेरे सीने में दर्द है, इस जबान से अंगार निकलती है तो इसलिए कि इन जालिमों ने सीने में दर्द भरा है, इस जबान को शोले दिए हैं। वो ये कि 2002 के गुजरात के फिसादात दिए तो उसके बाद इसी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? क्या तुम भूल गए? क्या भूल गए? क्या कहा? पहले इंटरव्यू में कहा कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आता है तो गम होता है, दर्द होता है। किसको कहा कुत्ते का पिल्ला? किससे बोला? हिंदुस्तान खामोश था लेकिन हैदराबाद खामोश नहीं रहा। अरे मैं चाय वाला बोलता था, बोलता रहूंगा। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। अरे आज भूलो नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई कम करेंगे बोले, क्या कम हुई? रुपये की कदर को बढ़ा, जो गिर रहा है उसको बचाएंगे बोले, क्या बचाए? डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, करप्शन का खात्मा हुआ? नहीं हुआ। रफाल के हवाई जहाज में एक ही धक्का और पूरी कमाई एक ही झटके में 1400 करोड़ बीजेपी के असासे कहां से आए? किधर से आए? 7 करोड़ रुपये पकड़े गए, कहां से आया? अरे आप गौर करो मेरे भाई, आज सब लोग कहते हैं दस्तूरी जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैंने बाबू को सुना, मैंने मुलायम को सुना, मैंने राहुल को सुना, दस्तूरी वो जमहूरी इदारों को धक्का दे रहे हैं। आरबीआई, सीबीआई, जुडिशरी, यूनिवर्सिटीज, सब बोले। एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान आज इस मुल्क में अपने आप को गैर
महफूज तस्वुर कर रही है। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान आज ये महसूस कर रहा है कि मैं महफूज नहीं हूं, मेरी जान की हिफाजत नहीं, मेरे माल की हिफाजत नहीं। क्या नहीं हुआ? आगाज हुआ तो घर वापसी से, फिर जारी रही तो किससे? लव जिहाद, फिर रामजादे फुलांजादे, राम का खून का, उसके बाद गौ रक्षक। क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? गौ रक्षक के नाम पर कितना जुल्म नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास कहने वालों, किसका साथ दिया? अगर सबके साथ की बात थी तो नरेंद्र मोदी, तुमने क्यों साथ नहीं दिया अखलाक का? तुमने क्यों साथ नहीं दिया पहलू खान का? तुमने क्यों साथ नहीं दिया जाहिद का? तुमने क्यों साथ नहीं दिया नुमान का, हाफिज जुनैद का, रकबर का, अंसारी का, मोहम्मद आजम का? देना था ना। तुमने इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि तुमको गौ रक्षक प्यारे थे, तुमको लव जिहादी प्यारे थे, घर वापसी कहने वाले प्यारे थे। अरे सबका साथ सबका विकास, तो क्यों नहीं किया मुसलमानों का विकास? और अगर अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर मुसलमानों की बात कर रहा है तो सुनने वाले ये ना समझे कि यह मजहब की बात कर रहा है। नहीं, मजहब के नाम पर 70 बरस से जो नाइंसाफी हुई है उस पर आवाज अकबरुद्दीन ओवैसी उठा रहा है। मजहब के नाम पर जो हक तलफी हुई उस पर आवाज उठा रहा हूं। मजहब के नाम पर जो जलाया गया लूटा गया उस पर आवाज उठा रहा हूं। मजहब के नाम पर नौकरियों से महरूम रखा उस पर आवाज उठा रहा हूं। मजहब के नाम पर तुमने मुजफ्फरनगर करवाया उस पर आवाज उठा रहा हूं। और मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं जिनके साथ 70 बरस से मजहब के नाम पर नाइंसाफी हुई। जब इनको इंसाफ मिल जाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से आवाज उठाएगा, तो उनके लिए जिनके साथ नाइंसाफी होगी, जिनका हक छीन लिया जाएगा। अरे आज हम हक की आवाज को बुलंद करते हैं तो इनको बुरा दिखता है, इनको खराब दिखता है। अरे आप बताइए, क्या इस हकीकत से इनकार करेंगे मिस्टर मोदी? क्या आप इनकार करेंगे? क्या इस हकीकत से इनकार करेंगे कि बीफ एक्सपोर्ट्स कितने हैं हिंदुस्तान के? आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत और दूसरे रियासतों में बीजेपी की हुकूमत, उन्होंने बीफ बैन कहा ना। बीफ महाराष्ट्र में बीजेपी के रियासतों में कई जगह पर हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया को बीफ खिला रहा है। कितनी बीफ? 2014 में 20,000 मेट्रिक टन, 2015 में 17,000 मेट्रिक टन, 2016 में 18,000 मेट्रिक टन, 2017 में 20,000 मेट्रिक टन, 2018 में 18,500 मेट्रिक टन बीफ हिंदुस्तान से गया। दूसरे मुकाम पर 2 करोड़ नौकरियां बोले, वो तो नहीं मिला, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए का बीफ दुनिया को खिलाए और वो पैसा जो आया ये खा रहे हैं। बीफ नहीं खाना, बीफ नहीं खाते, लेकिन बीफ को बेच के जो पैसा आता है वो खाते हैं। वाह 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 वाह। और फिर बड़े बांकड़े पहलवान चड्डों में से मोंडे पलट गए। ये गौ रक्षकों,
मैं तुमको ललकार रहा हूं, तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं, तुम्हारी इज्जत को ललकार रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत को ललकार रहा हूं। अगर हिम्मत है, गैरत है, शर्म है, तो तुम जाओ और ये बीफ एक्सपोर्ट को रोक कर बता दो, रोक कर बता दो। नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं रोक सकते। ये गौ रक्षक नहीं है, ये गौ माता के रक्षक नहीं है, ये मोदी के रक्षक है। जब जब मोदी नाकाम होता है तो मोदी को बचाने के लिए ये लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं और हिंदुस्तान की तवज्जो हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल से हटाते हैं। ये है क्या किया 4.5 बरस में, क्या किया? हर महाज पे नाकाम। किसमें काम हुआ बताओ? विजय माल्या लंदन चले गया, ललित मोदी लंदन चला गया, चौस्की लंदन चला गया, सब लंदन चले गए। लंदन से एक ही मर्द वापस आया, सब भाग गए। आने वाला मर्द तो यही था। और कैसा आया? क्या डर के आया या कांपते आया? अरे मुस्कुराते मुस्कुराते आया, हंसते हंसते आया। 15 मिनट में आग लग गई। अरे याद रखो, सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद है अकबर ओवैसी। डरने घबराने वाले का नाम नहीं है। अरे आज भी खामोश नहीं हो, आज भी बहुत आवाज है, बहुत जान है, बहुत हिम्मत है। अगर मेरी घर की तरफ, मेरी मां बहन की तरफ, अगर मेरी आबादियों की तरफ देखोगे तो याद रखो, उन आंखों को लोचने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। बहुत है ताकत, बहुत है हिम्मत। 40 दिन जेल में डाल के समझे डर जाऊंगा। अरे नहीं डरने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की कसम, अगर फांसी के तख्ते पे भी लटकना पड़ेगा तो अपनी कौम की इज्जत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी शौकत के लिए ये अकबर ओवैसी की गर्दन फांसी के तख्ते पर लटकने तैयार है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। अरे आज भी कह रहे हैं कि मार डालेंगे। मुझे खत आए, फोन ला रहे हैं कि अकबर ओवैसी तुझे मार देंगे। ऐ दीवानो, 3-3 गोलियां खा के नहीं मरा, अब तुम्हारी गोलियों से मरूंगा। अरे आए थे बेंगलुरु से भी मारने। मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी मैं नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की अगर कोई ख्वाहिश है ना, तो कुछ नहीं है, अब एक ही ख्वाहिश है, सब सिक्योरिटी हट जाए, आराम से अपनी जिप्सी चलाते फिरूं। यही ख्वाहिश है। बेंगलुरु से मारने आए थे, पीछा करे, 2 मर गए, एक पकड़ा गया तो बोले कि मैं अकबर ओवैसी को मारने आया। अभी भी बोल रहे हैं कि बनारस, इलाहाबाद, कर्नाटक से आए 11 लोग, तुझको मार देंगे, मार दो, मरना तैयार हो। खुदा की कसम, गोली सीने पे लेने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, पीठ पे नहीं लूंगा। मैं मर गया कोई बात नहीं, लेकिन इस सरजमीन दक्खन में सिर्फ एक अकबर ओवैसी नहीं है, हर गली में एक एक अकबर ओवैसी निकलेगा अकबर ओवैसी के मरने के बाद। तुम एक अकबर ओवैसी से परेशान हो ना, ये हैदराबाद है बाबा, हर गली में अकबर ओवैसी है ना, है ना, है ना। बता दो चाय वाले को 1000 अकबर ओवैसी का शहर है। अरे आज डरने या घबराने वालों में से हम नहीं।
आज बातें कर रहे हैं 4 बरस में डीमोनेटाइजेशन। क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन? नोटबंदी, ब्लैक मनी उरी हो गया। कश्मीर के सरहदों पे सिपाही शहीद हो रहे हैं। आज सिर्फ बातें 4 बरस में क्या किया नरेंद्र मोदी? मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, मगर एक काम अच्छा किया भाई। आप लोग बोलेंगे क्या? सिर्फ एक ही काम अच्छा करा। क्या? अमेरिका का सदर ओबामा आया था ना सर्दियों के मौसम में, और ओबामा के साथ बैठे थे कहां? हैदराबाद हाउस में, दिल्ली में हैदराबाद हाउस। वहां भी बैठे तो हमारे घर में बैठे, हमारा ही है। वहां बैठ के सिर्फ एक काम अच्छा करा। क्या करा? चाय डाल के पिला रहा था। और क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़ी फिक्र हमारी औरत की, हमारी बच्चियों की। औरत का मुकाम, औरत के लिए एक बात, तलाक सलासा, और औरतों मुस्लिम औरत के हक के लिए एक बात। सही है ना? साबरीमला के मंदिर की औरतों के हक के लिए दूसरी बात। वाह 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 वाह। सालार बोलते थे ना, क्या बोलते थे? यहां बैठे हैं बुजुर्ग, मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। इतनी ज्यादा चाहत। ओह, अरे मिस्टर मोदी, औरतों की फिक्र है, औरतों की इज्जत की फिक्र है, औरतों की हक की फिक्र है, औरतों की तालीम की फिक्र है, तो सबसे पहले अपनी बीवी को उसका हक दे दे भाई। पूरी दुनिया फिर रहा है लेकिन बीवी नजर नहीं आती। हिंदुस्तान की औरत की हक की बात कर रहा है, खुद अपने घर की औरत को उसका हक नहीं दे रहा। अब हम बोले तो बुरा दिखता। अरे फिर बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन में आपने तकरीर सुनी होगी, कहा कि मैं चाय बेचता था, वो कड़क चाय, नरम चाय, नरम चाय, कड़क चाय, चाय चाय चाय। अरे क्या है? मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती को देख नरेंद्र मोदी, चाय वाला तू था, अब नहीं है बाबा वजीर आजम है। खुदा के लिए चाय वाले जैसा नहीं, वजीर आजम जैसे बन जा। मगर नहीं बन सकता। फिर कहता है अगर मैंने गलत किया है, आपने सुना होगा तकरीर में कहा कि अगर मैंने नोटबंदी में गलत किया है तो मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। अरे 2019 में तुझे जाना ही पड़ेगा, तू जाएगा, और जब आएगा तो सिर्फ झोला नहीं, ये हैदराबाद चाय की केतली और चुल्ला भी देगा। लगा लेना किसी कोने में और चाय बनाना। क्या वजीर आजम है बताइए? अरे इंडिया लाफ्टर शो आता था, अब नहीं आना। मैं टीवी कम देखता हूं मगर बंद हो गया। जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना, इंडिया लाफ्टर शो बंद हो गया। कैसी अदाकारी! पार्लियामेंट में गया तो सर, ओहो, याद है ना? अरे ऐसा बड़ा अदाकार है कि दिलीप कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान झक माराना इसकी एक्टिंग के साथ में। ऐसा बड़ा अदाकार। अरे क्या अदाकारी! मित्रों 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 हो गया। असद साहब इतना पीछा उठाए, इतना पीछा उठाए, मित्रों 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 बोलना भूल गया। अब अकबर साहब इतना चाय 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 बोले, अब कल को चाय बनाना पड़ेगा तो वो भी भूल जाएगा। अरे ये आलम है।
क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या बोल रहा है भाई। मां कुंती से करण पैदा हुए तो कहने लगा स्टेम सेल से हुए। कह रहा है कि महाभारत के दौर में वाहन था, गाड़ी थी, सेलफोन था, कहते सेलफोन, हवाई जहाज भी था बोले। फिर क्या बोले, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। बड़े उससे बोल रहे, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। और मैं समझता हूं कि गणपति महाराज का वो सर कटा तो हाथी का सर लाके लगाए थे, तो ये प्लास्टिक सर्जरी ही थी। कहा क्या है, क्या है बोलो आप। अरे बाबा बस कर भाई, बस कर बोल रहे हैं। तो यहां भी नहीं रुका, यहां भी नहीं रुका। परसों क्या बोले, वजीर आजम का काफिला जा रहा था, मैं देख रहा था एक आदमी अपने सर पर ट्यूब लेकर जा रहा था। मैंने अपने कारवान को रुकाया और पूछा कि क्या है, तो उस शख्स ने कहा मिस्टर मोदी मेरे ट्यूब में गैस है, गैस है। फिर मोदी ने कहा, मैंने उनसे पूछा गैस कैसा बना, तो उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में नाला बह रहा है और गंदगी जा रही है, फुजला जा रहा है। इंसान की गंदगी जहां जाती है ना, वहां पे पाइप लगा के गैस निकाल रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या गैस का तरीका है बाबा, ऐसा वजीर आजम है। अरे बाबा इतनी गैस निकालना है और इतनी गैस निकलती है, तो गैस का सबसे बड़ा दौलतमंद मुल्क तो फिर हिंदुस्तान हो जाना था। आधा हिंदुस्तान तो रेल के पटरियों में, जंगलों में, रोड के किनारों पे फारिग हो रहा है। शौचालय शौचालय बोले नहीं बने। आप अंदाजा लगाओ क्या है, आज सब हो गया, ना शौचालय बने ना कुछ हुआ, तो अब आखिर में किस पे आ गए, फिर उसी पे आ गए जहां से शुरू हुए थे। कहां से शुरू हुए थे, राम से शुरू हुए थे, अब फिर आ गए राम मंदिर पे। हिंदुस्तान का मसला क्या राम मंदिर है? हिंदुस्तान का मसला बेरोजगारी है, हिंदुस्तान का मसला खुशहाली है, हिंदुस्तान का मसला महंगाई है, हिंदुस्तान का मसला बेरोजगारी है, हिंदुस्तान का मसला बेघर लोगों को घर देने का है, हिंदुस्तान का मसला हिंदुस्तान की गिरती हुई रुपये की कदर है, हिंदुस्तान का मसला पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए कीमतें हैं, हिंदुस्तान का मसला गैस की बढ़ती हुई कीमत है, हिंदुस्तान का मसला हमारी सरहदों की हिफाजत है, हिंदुस्तान का मसला कश्मीर में खुशहाली लाना है, हिंदुस्तान का मसला है। तो ये लेकिन हर मसलों पे नाकाम, तो फिर चले गए कहां, राम 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 मंदिर। जलसे में आने से पहले नौजवानों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब हिंदुस्तान में नामों को बदलने की बात हो रही है, आप उस पर बोलिए। आगरे की नाम बदलने की बात हो रही है, इलाहाबाद का नाम बदल गया, कई शहरों का नाम बदल रहा है, आप इस पे बोलिए। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन ये बोलूंगा कि नामों के बदलने को अगर रोकना है तो इन बाजारों के तहारीर, इन चौराहों के नारे या इन चौराहों के जज्बात से नहीं रुकते। अगर रुकना है, रोकना है, तो अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा। कानून कहां बनते हैं, कानून कहां बनता है? कानून इस रोड पर, इस चौराहे पर, इस बाजार में, इन मैदानों में नहीं बनते। कानून असेंबली व पार्लियामेंट में बनते हैं, सही है ना? वो कानून बनाएंगे, नाम बदल देंगे। अगर हमारा आदमी, हमारा नुमाइंदा असेंबली और पार्लियामेंट में होगा तो इन नामों को बदलने से रोक सकता है। सही या गलत? खुदारा गौर करो, खुदारा गौर करो। यह मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है
और हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ देख रहा है। खुदारा गफलत में न रहो, मुंतशिर न रहो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मरकज सियासी पे आ जाओ, मजलिस को मजबूत करो। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबके जवाब का नाम मजलिस है। खुदारा मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, हालात की नजाकत को समझो। पोलिंग एक तरफा होना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, नमाज जुमा भी होनी चाहिए और पोलिंग परसेंटेज 80% तक का भी होना चाहिए। होएगा ना? नहीं, मैं वहां से भी सुनना चाहता हूं, होएगा ना? अरे हमने तो हमारा सब कुछ दे दिया आपके लिए, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत के लिए। हमारी इज्जत अब आपके हवाले है, चाहे इस इज्जत को रख लो या बेइज्जत कर लो, ये आपका फैसला होगा। लेकिन हमारी पहचान आपसे है, आपकी पहचान जमात से है। खुदारा इस पहचान को कायम रखो, दायम रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। मजलिस का निशान, मजलिस का निशान सालार की पतंग है, कन्ने असद साहब के है, मांझा अकबर ओवैसी का है, पतंग फिली हुई है, अब बस झुका के खींचना है। खींचेंगे ना, खींचेंगे ना। और मेरा हदिया, इतनी देर चीखा ना, ताकत होना, हदिया होना, हिम्मत होनी है। क्या है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।